ला जादू और वुडू जैसी विद्या आज के ज़माने में बेशक एक रहस्य और कौतूहल का विषय हो, लेकिन इसके जानकार आज भी इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। आज की स्टोरी ऐसे ही एक ब्लैक मैजिक और वुडू की एक्सपर्ट एक ऐसी लेडी की है जिसने कड़े परिश्रम के बाद सामान्य स्कूल में टीचर की नौकरी हासिल की और बाद में अपनी विद्या के सहारे सभी बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लिया। काला जादू और वुडू की विद्या का मिश्रण भारत जैसे देशों में बहुत कम देखने को मिलता होगा, लेकिन विदेशों में खासतौर से अफ्रीका में वुडू विद्या में कई लोग माहिर हैं और अफ्रीका सबसे ज़्यादा वुडू का प्रयोग करने वाले देशों में से पहले नंबर पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीफ़ के साथ उनकी तरक्की पक्की कर दी गई। वक्त के साथ उन्हें हर वो क्लास दी गई जिसमें बच्चे कमज़ोर थे, कहना नहीं मानते थे या फिर शैतानी करते थे। तो मिस रोजी ने कभी भी स्कूल के स्टाफ को किसी तरह की शिकायत नहीं की। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपना सारा काम करती और क्लास लेती रहती। देखते ही देखते मिस रोजी को स्कूल में 3 साल से भी ऊपर हो गए और इन 3 सालों में उनकी तरक्की बढ़ गई और अब वे वाइस प्रिंसिपल की जगह सिलेक्ट होने वाली थी। स्कूल का सारा स्टाफ, बच्चे भी यही चाहते थे। फिर एक दिन जब मिस्टर जॉनसन स्कूल में ऐसे ही टहल रहे थे तो अचानक ही वो उस क्लास के सामने पहुंच गए जिसमें पढ़ाने का जिम्मा मिस रोजी का था। अब मिस रोजी की क्लास में टहलते टहलते जॉनसन उनकी डेस्क तक पहुंचे और वहां बैठ गए। क्लास में वाकई इतनी शांति थी और अब तो क्लास में बेहतर सफाई और अनुशासन भी झलक रहा था। फिर अचानक उनका ध्यान मिस रोजी के डेस्क की दराज की तरफ चला गया। पता नहीं कैसे, पर शायद लापरवाही में मिस रोजी उसे उस दिन लॉक करना भूल गई थी। जब मिस्टर जॉनसन मिस रोजी के डेस्क की दराज देख रहे थे तो उन्हें नीचे की रैक में कुछ डॉल मिली। गौर करने पर पाया कि उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी, जैसे रुमाल या बाल। अब मिस्टर जॉनसन कुछ समझ पाते इससे पहले ही मिस रोजी क्लास में आ गई और लगभग डांटते हुए लहजे में मिस्टर जॉनसन को वहाँ से हटने को कहा। जब मिस्टर जॉनसन ने उनसे उन गुड़ियों के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए बात टाल दी। तो क्या मिस रोजी ने काला जादू और वुडू से ही सबको अपने कंट्रोल में कर रखा था? मिस्टर जॉनसन भयभीत हो गए और अगले दिन ऑफिस में बुलाकर उन्होंने मिस रोजी को उस संदर्भ में सफाई मांगी। फिर मिस रोजी ने उन्हें कुछ बताने से इनकार कर दिया और वहाँ से चली गई। स्कूल का सारा स्टाफ और बच्चे मिस रोजी के पक्ष में थे, क्योंकि इन 3 सालों में मिस रोजी का दिल जीतकर उनकी चहेती बन चुकी थी। मिस्टर जॉनसन ने मिस रोजी को बस कुछ निर्देशन देकर काम छोड़ने को बोल दिया। फिर उस घटना के बाद जब एक दिन मिस्टर जॉनसन रात्रि में सोने की तैयारी कर रहे थे तो उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। अब दवाई लेने के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया, पर कुछ नतीजा नहीं निकला क्योंकि किसी को कोई बीमारी दिख ही नहीं रही थी। मिस्टर जॉनसन उस वाक़ये के बाद परेशान रहने लगे और उन्होंने मिस रोजी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कहीं मिस रोजी ने उन पर काला जादू और वुडू का प्रयोग तो नहीं किया। अब मिस्टर जॉनसन टहलते हुए क्लासों का जायज़ा लेने के बहाने मिस रोजी की क्लास में जाने लगे। अब उन्होंने हर संभव कोशिश की, पर मिस रोजी की क्लास में रहते वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उनका ध्यान अब भी उन कुड़ियों पर था जो उन्होंने उस दिन देखी थी, इसलिए उन्हें शक होने लगा कि कहीं उनके बीमारी के पीछे मिस रोजी का हाथ तो नहीं। अब किस्मत से, या यूँ कहिए कि मिस रोजी की लापरवाही की वजह से उस दिन क्लास में कोई नहीं था और शायद मिस रोजी डेस्क को लॉक करना फिर भूल गई। मिस्टर जॉनसन ने मौका न गंवाए बगैर क्लास में डेस्क चेक करनी शुरू कर दी। नीचे के रैंक में कुछ गुड़ियाँ अभी भी रखी हुई थी जो हाथ से बनी थी और उनमें एक गुड़िया का लुक बिल्कुल मिस्टर जॉनसन जैसा था और उसके साथ उनका रुमाल भी था जो उस घटना के कुछ समय बाद गुम हो गया था। मिस्टर जॉनसन चौंक गए कि कहीं मिस रोजी किसी किस्म का काला जादू तो नहीं करती। अब अगले दिन उन्होंने मिस रोजी को अपने ऑफिस में बुलाया और वो गुड़िया दिखाई। मिस रोजी लापरवाही से मुस्कुराई और कहा कि ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें, वो गुड़िया वुडू द्वारा अभिमंत्रित है और उसके सीने में जो सुई चुभी हुई है वो उनकी बीमारी की असली वजह है। अगर वो सुई निकाल दी गई तो वो सही हो सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वचन देना होगा कि वे किसी के बारे में से कुछ नहीं कहेंगे। अब मिस्टर जॉनसन ने पूरे स्कूल में इसे सार्वजनिक करने की धमकी दे दी। तो मिस रोजी मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल में हर टीचर, खास तौर से लेडी टीचर,
उनसे ये सीख रही है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मिस्टर जॉनसन ने इसकी वजह पूछी तो मिस रोजी ने उदास मन से अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से उन्हें नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर कहीं नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। दूसरा, स्कूल में आने से पहले ही वो वुडू सीख रही थी, तो उसकी यहाँ जांच भी हो गई। अब मिस्टर जॉनसन ने डर और उनकी दर्द भरी कहानी को ध्यान में रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी में काला जादू और वुडू से जुड़ी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और अगर किसी तरह के ऐसे बदलाव दिखे जो विज्ञान की समझ से परे हो, तो जितना जल्दी हो योग्य गुरु द्वारा इसके समाधान ढूंढ लेने चाहिए। तो ये थी एक आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।